एक तो ये कि 4 महीने कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो जैसे पत्ते नहीं खाने पहले महीने में, दूसरे महीने में दही, फिर दूध, और उसके बाद फिर उड़द की दाल कार्तिक में नहीं खानी चाहिए। तो पहला जो महीना है, पहला महीना अवॉइड लीफी वेजिटेबल, जिसमें कि पालक, अ, धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, और जितने भी ये पत्तेदार चीजें हैं वो सब अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है ना। जितने भी पत्तेदार चीजें हैं, इसमें पत्ता गोभी, और ये कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते, आप खा सकते हैं, गोभी वगैरह खा सकते हैं। और दूसरे महीने में दही, जो भाद्रपद का महीना है उसमें दही नहीं खाते। तो ये जो पुष्पों में, हरे कृष्णा प्रभु जी। करी पत्ता ये सब हाँ, खा सकते हैं ना? कोतमीर पुदीना और करी पत्ता इसमें खा जो, सकते बोलते हैं। अच्छा, अच्छा, तो वैसे तो जो नियम है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना आप पालन कर पाते हैं। हाँ हाँ। है ना। तो ये तो दही से बनी हुई कड़ी वगैरह खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं? इस्कॉन में जो है थोड़ा सा और लीनियंट रहता है, कई कई मंदिरों में थोड़ा काफी जो है लीनियंसी देते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसमें हाँ क्या हाँ। क्या चीजें हैं, अवॉइड लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग स्पिनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया पत्ता, करी पत्ता, और जो भी इस तरह पत्ते वाली चीजें हैं वो, मतलब कहने का मतलब ये है जो घास में, जो पृथ्वी पे उगते हैं पर पत्ते रूप में ही उगते हैं, जैसे धनिया पत्ता, और हम उसको पत्ते रूप में ही यूज कर रहे हैं। हम्म। तो उसमें पत्तों में कीड़े वगैरह लग जाते हैं एक्चुअली पत्तों में, इसलिए बारिश का महीना आ जाता है, इसलिए भी जो है ये नहीं खाते। हमारे गांव में कहते थे सावन साग ना भादव दही, ऐसे कहते हैं। ये इस हिमाचल में थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पतीड़ वगैरह बहुत सारी चीजें इसी महीने में आती हैं। तो ये और दूसरे महीने में ये जो भाद्रपद का महीना आएगा, तो इसमें मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है। ठीक है, तो इसमें आपको, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक डाउट था। हाँ हाँ, हाँ प्रभु जी, जैसे बोलते हैं कि भाई अब ये जो मंथ है इसमें हरी पत्ती नहीं खानी है क्योंकि बारिश हाँ ज्यादा हाँ। होती है, उसमें कीड़े आते हैं। लेकिन बारिश तो प्रभु जी 3-4 महीने होती है ना प्रभु जी? हाँ, तो ये जब शुरू होता है तो सारे कीड़े निकलते हैं, समझ रहे हैं। सारे कीड़े जहां जहां भी रहते हैं, बारिश होने लगती है सब जगह, जहां पे सुराखों में जहां भी वो कीड़े रहते रहते हैं वो सब अब निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं सुराखों में, तो अब सब निकल जाते हैं, तो कहाँ रहेंगे वो। तो इन्हीं सब चीजों में ये आपने देखा होगा, बारिश जब शुरू होती है तो कितने कीड़े सब जगह से आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वो सब क्योंकि बारिश का पानी जो है सब जगह रिस जाता है। तो वो सब निकल जाते हैं। तो दूसरे महीने में फिर तीसरे महीने में दूध नहीं लेते हैं, और फिर अ, चौथे महीने में, कार्तिक के महीने में उड़द दाल, मसूर की दाल तो वैसे भी हम नहीं लेते। तो बाकी और भी चीजें जो कि बहुत आजकल नहीं पालन करते पर कर सकते हैं, एक तो ये कि आप जमीन पे सोने का प्रयास कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और होटल या बाहर का कोई भी चीज वैसे नहीं खाना चाहिए। ये प्रचारक लोग हैं तो उनके लिए अब कुछ कर नहीं सकते, अगर कहीं बाहर से ही कर रहे हैं सारा अरेंजमेंट। और केवल भक्तों के घर ही प्रसाद पाइए, केवल और केवल भक्तों के द्वारा बनाया हुआ, भक्तों द्वारा भोग लगाया हुआ वो ही प्रसाद, और भक्तों के द्वारा अर्पित किया हुआ प्रसाद ही करिए। और
अ, और क्या कर सकते हैं? और इसका चलो कल संकल्प इत्यादि करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि अ, जो है हम्म, जमीन पे सोने के लिए आप गद्दा बिछा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोशिश कीजिए कि पतला कुछ ऐसा ही हो इस पे आप। कुछ लोग जमीन पे ऐसा सोते हैं, लेकिन जो लोगों के घर एकदम ग्राउंड फ्लोर पे हैं वो लोग फिर आप देख सकते हैं कैसे, क्योंकि फिर वहां पे थोड़ा खतरा रहता है। अगर कोई व्यक्ति इस पूरे चतुर्मास में ग्राम्य कथा नहीं करता, मतलब जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है उसको नहीं बात करता, तो उसके वाक शक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो मंदिर की परिक्रमा करना, और प्रतिदिन किसी पूजनीय स्थल से जो जल लाया होता है, या गंगा जल आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो आप अपने पास जो भी आपका टॉयलेट किट है या वॉश जो भी है उसमें थोड़ा गंगा जल रख लीजिए, और ये आदत डालिए कि 2 बूंद 3 बूंद उसमें आप जो बाल्टी में स्नान करें वहां पे डाल करके आप इसको स्नान कर सकते हैं। और जो भी कोई इस चतुर्मास में प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करता है खुद से, जो क्लासेस हो रही है उसका नहीं, लेकिन खुद से अगर कोई शास्त्र का अध्ययन करता है तो उसे बताते हैं कि विष्णु लोक में उसकी सीट पक्की हो जाती है। और कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं, केवल रात्रि में भोजन करते हैं, केवल दोपहर में भोजन करते हैं। तो ये सब आप अलग अलग से कर सकते हैं। और जितना आपसे हो पाए उतना आप कर सकते हैं। प्रतिदिन भगवान की परिक्रमा इत्यादि करना, ये सब करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है। और अम, तुलसी देवी की सेवा करना, ये भी आप कर सकते हैं। और इसकी कहानी क्या है? एक समय रात्रि देवी जो थी वो अ, भगवान विष्णु के पास जाती हैं, और न वराह देव के पास जाती हैं, और कहती हैं कि ये जो 4 महीने हैं कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं, और मुझे बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। तो मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदर कोई नहीं करता है। ये बहुत अशुभ समय समझा जाता है जब भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं। तो भगवान वराह देव ने रात्रि देवी को कहा कि तुमको 3 यम दिया जा रहा है, एक यम 2 महीने का होता है। तो पहले 2 यम जो है, जिसको चतुर्मास से बोला जाता है, वो मेरे बहुत प्रिय होंगे। और कोई भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में अगर किया जाएगा, वो प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। जैसे आज आपने जल दिया तुलसी को, कल जो जल देंगे वो और भी प्रभावशाली होगा। ऐसे करते 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 कार्तिक में और भी ज्यादा प्रभावशाली जो आध्यात्मिक कार्य होंगे वो शक्तिशाली होते जाएंगे। तो इस तरह से ये कहानी जो है चतुर्मास की कही जाती है। ये छोटा सा मैंने थोड़ा सा बताया, कल इसका संकल्प इत्यादि करेंगे। ये सारे देवताओं का और भगवान का भी 4 महीना सोने का समय है। वैसे तो 6 महीने सोने का समय है, लेकिन 4 महीने इसलिए, 2 महीने वो लोग जल्दी उठते हैं इसलिए थोड़ा होता है। तो देवशयनी एकादशी से वो सोने के लिए जाते हैं, और प्रबोधिनी एकादशी या उत्थान एकादशी पर उठते हैं। तो वैसे तो एकादशी एकादशी से कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा करते हैं, तो इसको चतुर्मास या चतुर्मास से बोलते हैं। तो ये दक्षिणायन जो है वो रात, देवताओं के लिए रात्रि का समय होता है। और इसमें जो
डेमिगॉड्स के अलावा जो दैत्य हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। और तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ इसमें वो लेना चाहिए, कुछ तपस्या करनी चाहिए। तो आप सब लोग कुछ रेजोल्यूशन बना सकते हैं। एक तो बहुत हार्ड नहीं बनाइएगा, चतुर्मास्य का कुछ रेजोल्यूशन, और फिर कार्तिक में और बढ़ाना है तो उसी हिसाब से आप बनाइएगा कि आप कार्तिक में, जैसे मान लीजिए आपने अभी 32 माला का ले लिया, कार्तिक में 64 माला का ले लिया, और आपने कहा कि मैं अभी जो है केवल 3 टाइम भोजन करेंगे, और फिर कार्तिक में केवल 2 टाइम भोजन करेंगे। इस तरह का कुछ नियम आप बना सकते हैं। ठीक है। तो चतुर्मास के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करना चाहिए, अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करना चाहिए, कुछ ऐसा शेड्यूल बनना चाहिए कि हमारी माया का प्रभाव रहे ही नहीं हमारे ऊपर, है ना? ठीक है। तो अभी बहुत समय हो गया है, हम इसको अभी यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के मन में फिर भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अभी भी कोई प्रश्न है इसके मन में? हाँ, राधिका। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप हमेशा याद दिलाते हो कि हमें सही से चतुर्मास का कैसे पालन कर सकते करना चाहिए, तो धन्यवाद प्रभु जी। जैसे ना आपने बताया कि तुलसी महारानी की सेवा, तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर है ना इतना स्पेस नहीं है कि तुलसी महारानी रुके तो हम जब भी करते हैं तो वो मुरझा जाती है। तो मैं छत पे रखती हूँ किसी और के यहाँ पर अपनी तुलसी, तो वहाँ बहुत दूर है वो, 5th 6th फ्लोर पे या फिर, तो कैसे करूंगी फिर? मतलब मैं नीचे थोड़ा कैसे कर सकती हूँ सेवा? कोई किसी को चाहे, किसी को दे सकते हैं सेवा, कि देखो हम जा रहे हैं वृंदावन, तो आप इसको देखो, उन्हें थोड़ा सा जल डाल देना, और उनको थोड़ा वृंदावन से प्रसाद ले आया, उनको दे दिया, है कि नहीं? तो उनको केयर करने का कुछ दिमाग लगाना चाहिए कैसे, या बाहर रख दें या फिर ऐसी जगह पे रखें जहाँ दोनों कॉमन एरिया हो, तो वो तुलसी को जल दे दें, सब कुछ केयर उनकी हो। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। मोनिका वहां। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अ, हम्म। जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो चातुर्मास का फर्स्ट मंथ में हमें ग्रीन लीव्स नहीं लेनी चाहिए, तो ये क्या कहते हैं ना, मोहन हरि प्रभु जी ने स्टेटस डाला हुआ था जिसमें लिखा हुआ है एक्सेप्शंस कोरिएंडर लीव्स, मेथी लीव्स, पुदीना, करी लीव्स, कैबेज कैन बी टेकन एज इट्स इज नॉट अ शाक। तो ये क्या है, मतलब कि उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। ये सब इस्कॉन वाला डिस्काउंट है, माता जी। ले सकते हैं आप, पर ये है कि जो नियम है वो वही है, पर ले सकते हैं। देख लो आप, है ना? वैसे तो सच में तो नियम यही है, मतलब समझ पा रहे हैं आप, पत्तेदार चीजें नहीं लेनी चाहिए। अब क्योंकि लेकिन इस्कॉन में क्या हो गया है कि और उसका रीजन देखिए आप, साइंटिफिक रीजन भी है। और जैसे धनिया पत्ता है, आप देखो, धनिया पत्ता घास आपने देखा होगा आप लोग, देखो आप गांव में अगर देखो तो धनिया पत्ता घास वहां नीचे उगता है, कीड़े सारे उस पर लग सकते हैं, है कि नहीं? हम्म। तो वो है, पालक है। कई बार लोग फिर फिर अगर मेथी का पत्ता ले लिया, तो मेथी तो साग, मेथी का साग खा ही रहे, फिर तो साग तो खा ही रहे हैं फिर, है ना? तो एक ही महीने की तो बात है, मुझे मतलब, चलो धनिया पत्ता, आप कड़ी पत्ता आप ले लो, है ना? नहीं, पर मेथी का साग और ये पालक का साग ये तो नहीं लेना चाहिए, है ना? चलो, पर ये है कि इस्कॉन वाला डिस्काउंट ही है ये। मतलब इस्कॉन में क्या है कि हम अलाउ कर देते हैं। अब जैसे साउथ इंडिया में बिना कड़ी पत्ता के तो जीवन ही नहीं। क्योंकि हर चीज साउथ इससे तड़का लगती है, तड़का लगता है। आप जो भी है, इडली डोसा और चटनी, नारियल चटनी और सब, सब कड़ी पत्ता। तो इसलिए वो बोलते हैं कि भाई मसाले में आता है, ये नहीं ये नहीं। पर सच में जो नियम है ना, वो यही है कि पत्तेदार चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो जितना हमसे हो पाए उतना कर सकते, ठीक है? यस प्रभु जी, एक्चुअली शाक और जो फिर यूपी में होता है वो आई थिंक स्पिनच और ये मेथी ये सब ऐड करके बनाते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। हाँ,
ऐड करके बनता है ना प्रभु जी, तो वो साग बोलते हैं उसको, तो मेथी आई थिंक साग में ही आता है। हाँ, साग में आता था। पत्तेदार चीजें नहीं लेना है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। पर एक ही महीने की बात होती है, मैंने देखा है। एक, उसके बाद फिर खूब लो। अब कई बार लोग क्या करते हैं फिर, अब आजकल का सिनेरियो जैसे चल गया है, दूध नहीं पीते हैं तो दूध में हल्दी डाल के पी लो। फिर खीर खा लेते हैं, फिर और भी सब चीजें खा लेते हैं। तो न- ठीक है, पर कोशिश यही करना है कि दूध और दूध की बनी हुई चीजें नहीं खानी। जैसे खीर हो गया या जो भी हो गया, दूध से बनी हुई चीजें जिसमें उसमें दूध डाला जा रहा है। मतलब दही खा सकते हैं, क्योंकि दही इज ए डिफरेंट थिंग, उसका व्रत अलग है। स्ट्रिक्ट रूल ये है। लेकिन अब आजकल के सिनेरियो में थोड़ा अलग है। जैसे जब कर्ड वाला चलता है तो कढ़ी खा सकते हैं आजकल। लोग कढ़ी खा लेते हैं, कहते हैं उसमें छौंक लग गया तो वो बदल गया ना। तो ऐसी सब चीजें हैं। तो ठीक है, मतलब आप देख लो। उस हिसाब से तो फिर तो व्रत ही नहीं रह गया ना। वो तो कुछ भी व्रत नहीं रह गया। तो एक पालक बेचारा बचा, पालक और मेथी। बाकी बाकी तो पूरा आप खा ही रहे। ठीक है, तो अभी इसको क्लोज करते हैं, 8 बजने वाले हैं, इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।